राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव अधिक था और लोग अपने जीवन में सत्य, दया और भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। उसी समय आर्यावर्त के एक पवित्र नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस नगर का नाम था धर्मपुर। धर्मपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक सुंदर और शांत नगर था, जहाँ मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और वेद मंत्रों का उच्चारण वातावरण को पवित्र बनाए रखते थे। उस नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सत्यदेव। सत्यदेव अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और भगवान के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री भी अपने पति की तरह धार्मिक और पतिव्रता थी। दोनों पति पत्नी का जीवन भगवान की भक्ति और सेवा में ही व्यतीत होता था। लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई अपनी संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण कभी कभी सावित्री का मन बहुत दुखी हो जाता था। ये भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई कमी है तो मुझे क्षमा करें, मुझे एक संतान का सुख दें ताकि मैं भी मातृत्व का अनुभव कर सकूं। सत्यदेव अपनी पत्नी को समझाते, देवी दुख मत करो, भगवान जो करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर भी सावित्री का हृदय माँ बनने की इच्छा से भरा रहता था। एक दिन चैत्र मास का पवित्र समय था। वसंत ऋतु अपने पूर्ण सौंदर्य पर थी। चारों ओर पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे। फूलों की सुगंध हवा में फैल रही थी और गंगा का जल स्वच्छ और शीतल दिखाई दे रहा था। उसी दिन धर्मपुर नगर में एक महान तपस्वी महात्मा का आगमन हुआ। उनका नाम था महर्षि अत्रिनंदन। महर्षि अत्रिनंदन अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या की थी और वेदों तथा पुराणों का गहरा ज्ञान रखते थे। जब नगरवासियों ने उनके आने का समाचार मिला तो सभी लोग उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो गए। सत्यदेव भी अपनी पत्नी सावित्री के साथ उनके दर्शन करने गए। जब दोनों ने महर्षि को प्रणाम किया तो महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके मन का दुख समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यदेव, तुम्हारे हृदय में एक चिंता है। सत्यदेव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान का सुख नहीं। महर्षि ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, चिंता मत करो, चैत्र मास अत्यंत पवित्र मास है। इस मास में यदि कोई श्रद्धा और भक्ति से व्रत, पूजा और कथा करता है तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। सावित्री की आंखों में आशा की चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? महर्षि बोले, चैत्र मास में भगवान विष्णु और माता दुर्गा की पूजा करो। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके दीप जलाओ, कथा सुनो और जरूरतमंदों को भोजन कराओ। यदि तुम पूरे मन से ये व्रत करोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य संतान का सुख देंगे। सत्यदेव और सावित्री ने महर्षि की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से दोनों ने चैत्र मास का व्रत आरंभ कर दिया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे गंगा नदी में स्नान करते, फिर मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करते और कथा सुनते। सावित्री पूरे मन से दीप जलाती और प्रार्थना करती, हे भगवान, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे मातृत्व का आशीर्वाद दे। धीरे धीरे पूरा चैत्र मास बीतने लगा। उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर नगर के लोग भी प्रेरित होने लगे। कई लोग उनके साथ मिलकर पूजा और कथा में भाग लेने लगे। नगर का वातावरण और भी पवित्र हो गया। लेकिन भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन जब सत्यदेव और सावित्री पूजा कर रहे थे तभी एक वृद्ध भिक्षुक उनके द्वार पर आया। वो बहुत भूखा और थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? सावित्री तुरंत रसोई में गई और जो भी भोजन तैयार था वो सब उस भिक्षुक को दे दिया। सत्यदेव ने कहा, देवी, ये तो हमारा आज का भोजन था। सावित्री मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, यदि किसी भूखे को भोजन मिल जाए तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। भिक्षुक ने संतुष्ट होकर भोजन किया और जाते समय कहा, तुम दोनों का हृदय बहुत पवित्र है, भगवान तुम्हें अवश्य आशीर्वाद देंगे। ये कहकर वो भिक्षुक अचानक वहां से अदृश्य हो गया। सत्यदेव और सावित्री आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
यहीं से उनकी कथा एक नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो पूरे धर्मपुर नगर को आश्चर्य में डाल देता। धर्मपुर नगर में उस दिन के बाद से एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जिस भिक्षुक को सत्यदेव और सावित्री ने भोजन कराया था, उसके अचानक अदृश्य हो जाने की घटना उनके मन में बार बार उठने लगी। दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। सत्यदेव ने धीरे से कहा, देवी, मुझे लगता है कि वो कोई दिव्य पुरुष थे। शायद भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। दोनों ने उस घटना को भगवान की लीला मानकर अपने व्रत और पूजा को और अधिक श्रद्धा के साथ जारी रखा। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे धर्मपुर नगर में फैल गई कि सत्यदेव और सावित्री के घर कोई दिव्य घटना घटी है। लोग उनके घर आने लगे और उनसे उस घटना के बारे में पूछने लगे। एक दिन नगर के कुछ वृद्ध ब्राह्मण उनके घर आए। उनमें एक से वृद्ध ने कहा, सत्यदेव, तुम्हारी भक्ति देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आज के समय में इतने श्रद्धालु लोग बहुत कम मिलते हैं। सत्यदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब भगवान की कृपा है। हम तो केवल उनका नाम लेते हैं। उसी दिन संध्या के समय महर्षि अत्रि नंदन फिर से धर्मपुर नगर आए। नगर में के सभी लोग उनके पास एकत्रित हो गए। महर्षि ने सभा में बैठकर कहा, हे धर्मपुर के निवासियों, चैत्र मास का महत्व बहुत महान है। ये वर्ष का पहला मास होता है और इसे देवताओं का प्रिय समय कहा गया है। इस मास में जो भी व्यक्ति स्नान, दान, जप और कथा करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, इस मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करनी भी बहुत पुण्यदायक होता है। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सावित्री प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा करती थी। सुबह उठकर वो गंगा स्नान करती, मंदिर जाती और भगवान के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करती। उनकी प्रार्थना बहुत सरल होती थी, हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चल सकूं। उसके मन में अब पहले की तरह बेचैनी नहीं थी। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान अवश्य उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। चैत्र मास की एक रात सावित्री ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक विशाल मंदिर है और उसमें भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर स्वरूप विराजमान है। मंदिर के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख आने वाला है। सावित्री अचानक नींद से जाग गई। उसका हृदय खुशी से भर गया। सुबह उसने ये स्वप्न सत्यदेव को बताया। सत्यदेव ने कहा, देवी, ये बहुत शुभ संकेत है। भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। धीरे धीरे चैत्र मास का अंतिम दिन आ गया। उस दिन सत्यदेव और सावित्री ने विशेष पूजा की व्यवस्था की। उन्होंने मंदिर को फूलों से सजाया, दीप जलाए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। पूरा घर भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। जब पूजा समाप्त हुई तो महर्षि अत्रि नंदन भी वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी भक्ति और सेवा से देवता अत्यंत प्रसन्न है। बहुत जल्द तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि आने वाली है। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ समय बाद सावित्री को महसूस हुआ कि उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। धीरे धीरे उसे ये समाचार मिला कि वो माँ बनने वाली है। जब ये बात सत्यदेव को पता चली तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया। धर्मपुर नगर में भी ये समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, देखो, चैत्र मास के व्रत का कितना महान फल मिला। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि जो संतान उनके घर आने वाली थी वो साधारण नहीं थी। उनका जन्म धर्मपुर के इतिहास को बदलने वाला था और उसके जन्म के साथ ही एक नई कथा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कथा जो पूरे नगर को धर्म और भक्ति का नया मार्ग दिखाने वाली थी। धर्मपुर नगर में जब ये समाचार फैला कि सावित्री माता बनने वाली है तो पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। लोग उसे भगवान की कृपा और चैत्र मास के व्रत का फल मानने लगे। सत्यदेव और सावित्री का घर अब पहले से भी अधिक पवित्र वातावरण से भर गया था। प्रतिदिन घर में भजन, पूजा और वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। सावित्री अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि उसका बच्चा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। कुछ दिनों बाद फिर से महर्षि अत्रि नंदन धर्मपुर नगर आए।
जब उन्हें ये समाचार मिला कि सावित्री मां बनने वाली है तो वे स्वयं सत्यदेव के घर पहुंचे। सत्यदेव और सावित्री ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। महर्षि ने सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो बहुत तेजस्वी होगा। वो केवल तुम्हारे परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे नगर का कल्याण करेगा। सावित्री ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। सत्यदेव ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमारा पुत्र सच में इतना महान होगा? महर्षि मुस्कुराकर बोले, भक्ति और धर्म का फल कभी साधारण नहीं होता। भगवान ने तुम्हारी तपस्या और सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान दिया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्मपुर नगर में कई शुभ संकेत दिखाई देने लगा। एक दिन सुबह सुबह मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर के पुजारी ने आश्चर्य से देखा कि मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा है। नगर के लोगों ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। उसी दिन गंगा नदी का जल भी असाधारण रूप से शांत और चमत्कार दिखाई देने लगा। लोग कहने लगे, ये सब उस आने वाले बालक के शुभ प्रभाव के कारण हो रहा है। गर्भावस्था के दौरान सावित्री ने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म और भक्ति में लगा दिया। वो प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनती, भगवान का नाम जपती और गरीबों को भोजन कराती। सत्यदेव भी अपनी पत्नी की सेवा में लगे रहते। वे हमेशा कहते, देवी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सावित्री का मन अब पूर्ण शांति से भरा हुआ था। समय बीतता गया और अंततः वो शुभ दिन आ गया। चैत्र मास के समाप्त होने के कुछ समय बाद एक पवित्र सुबह सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस समय पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जब ये समाचार नगर में पहुंचा तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। मंदिरों में घंटियां बजने लगी और लोग भगवान का धन्यवाद करने लगे। महर्षि अत्रि नंदन भी वहां पहुंचे। उन्होंने बालक को देखकर कहा, ये बालक बहुत भाग्यशाली है, इसका नाम धर्मेश होगा। बालक धर्मेश का बचपन अत्यंत अद्भुत था। वो बचपन से ही बहुत शांत और बुद्धिमान दिखाई देता था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धि और तेज देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। केवल 5 वर्ष की आयु में ही वो वेद मंत्रों को याद करने लगा था। मंदिर के पुजारी भी कहते, ये बालक साधारण नहीं। एक दिन जब धर्मेश अपने मित्रों के साथ गंगा के किनारे खेल रहा था, तब उसने देखा कि एक छोटा पक्षी पानी में गिर गया है और डूबने वाला है। धर्मेश तुरंत दौड़कर गया और उस पक्षी को बचा लिया। उसने उसे अपने हाथों में उठाकर कहा, प्रभु ने हर जीव को जीवन दिया है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। उसके मित्र उसकी बात सुनकर चकित रह गए। जैसे जैसे धर्मेश बड़ा होता गया, उसका झुकाव धर्म, सेवा और भक्ति की ओर बढ़ता गया। वो अक्सर लोगों को समझाता, मनुष्य का जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं, हमें दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते। धीरे धीरे पूरे धर्मपुर नगर में धर्मेश की ख्याति फैलने लगी। लेकिन धर्मेश के जीवन में भी अभी एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। एक ऐसी घटना जो उसके साहस, ज्ञान और भक्ति की सच्ची परीक्षा लेने वाली थी। और उसी परीक्षा के माध्यम से ये सिद्ध होने वाला था कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। धर्मपुर नगर में बालक धर्मेश की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लोग उसे केवल एक साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद मानने लगे थे। उसकी सरलता, करुणा और बुद्धिमत्ता देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। सत्यदेव और सावित्री अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वे हमेशा उसे धर्म और सदाचार की शिक्षा देते थे। सत्यदेव अक्सर कहते, बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र होता है। यदि मनुष्य सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है तो भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। धर्मेश ध्यान से अपने पिता की बातें सुनता और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता। जब धर्मेश 7 वर्ष का हुआ तो सत्यदेव ने उसे गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया। उस समय शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्थान गुरुकुल ही माना जाता था। महर्षि अत्रि नंदन का आश्रम धर्मपुर से कुछ दूरी पर एक सुंदर वन में स्थित था। वहाँ अनेक विद्यार्थी वेद, शास्त्र और विभिन्न विद्या सीखते थे। एक दिन सत्यदेव धर्मेश को लेकर महर्षि के आश्रम पहुँचे। महर्षि ने धर्मेश को देखते ही प्रसन्न होकर कहा, ये वही बालक है जिसके जन्म के समय मैंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने धर्मेश के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धर्मेश ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। गुरुकुल का जीवन बहुत अनुशासित था। सभी विद्यार्थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और फिर गुरु के साथ प्रार्थना करते थे। इसके बाद वेदों का अध्ययन, योग अभ्यास और विभिन्न विद्याओं की शिक्षा भी दी जाती थी। धर्मेश बहुत परिश्रमी था। वो हर कार्य पूरे मन से करता
करता था। कुछ ही वर्षों में उसने वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गुरु अत्रिनंदन अक्सर कहते, धर्मेश केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी श्रेष्ठ है। यही सच्ची शिक्षा है। एक दिन आश्रम के पास के जंगल में एक घायल हिरण दिखाई दिया। कुछ विद्यार्थी डर गए, लेकिन धर्मेश तुरंत उसके पास गया। उसने धीरे धीरे हिरण को शांत किया और उसकी चोट पर औषधि लगाई। कुछ समय बाद हिरण ठीक हो गया और जंगल में चला गया। ये देखकर गुरु अत्रिनंदन ने कहा, बेटा, सच्चा धर्म वही है जिसमें हर जीव के प्रति करुणा हो। धर्मेश ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, यदि हम भगवान की सृष्टि से प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान से प्रेम कैसे कर पाएंगे। गुरु उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ वर्षों बाद धर्मपुर नगर में एक संकट आने लगा। नगर के आसपास के जंगलों में एक दुष्ट डाकू दल सक्रिय हो गया था। वे यात्रियों को लूटते और गांवों में भय फैलाते थे। धीरे धीरे उनकी गतिविधियां धर्मपुर के पास भी बढ़ने लगी। नगर के लोग भयभीत रहने लगे। सत्यदेव ने ये समाचार गुरुकुल में भी भेजा। जब धर्मेश को अपने नगर की स्थिति के बारे में पता चला तो उसका मन चिंतित हो गया। उसने गुरु अत्रिनंदन से कहा, गुरुदेव, यदि मेरे नगर के लोग संकट में हैं, तो क्या मुझे उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, बेटा, संकट से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हर समस्या का समाधान केवल बल से नहीं होता। बुद्धि और धर्म से भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। धर्मेश ने गुरु की बात को ध्यान से समझा। कुछ समय बाद गुरु अत्रिनंदन ने धर्मेश से कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। समय आ गया है कि तुम अपने नगर लौटकर लोगों की सेवा करो। धर्मेश ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। जब वो धर्मपुर लौटा तो उसके माता पिता उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धर्मपुर के लोग भी धर्मेश का स्वागत करने आए। उन्होंने देखा कि वो अब एक विद्वान और तेजस्वी युवक बन चुका है। लोगों को आशा थी कि धर्मेश उनके नगर के संकट को दूर करने में सहायता करेगा, लेकिन ये संकट साधारण नहीं था, क्योंकि उस डाकू दल का नेता अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था और जल्द ही धर्मेश का सामना उसी दुष्ट व्यक्ति से होने वाला था। यही घटना उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। धर्मपुर नगर में धर्मेश के लौटने से लोगों के मन में एक नई आशा जाग उठी थी। अब वो एक बालक नहीं रहा था, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और साहस से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक बन चुका था। नगर के लोग उसके पास आकर अपनी समस्याएं बताने लगे। सबसे बड़ी समस्या वही डाकुओं का दल था, जिसने आसपास के क्षेत्रों में भय का वातावरण बना दिया था। एक दिन नगर के कुछ बुजुर्ग सत्यदेव के घर आए। धर्मेश भी वहीं बैठा था। एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा धर्मेश, जंगल के डाकुओं ने हमारे व्यापारियों और यात्रियों को बहुत परेशान कर रखा है। कई बार तो वे गांवों में भी आकर लोगों को डराते हैं। धर्मेश ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। हमें धैर्य और बुद्धि से काम लेना होगा। उन डाकुओं का नेता एक अत्यंत क्रूर व्यक्ति था। उसका नाम भैरव सिंह था। भैरव सिंह अपने एक सैनिक का था, लेकिन लालच और क्रोध के कारण वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसने जंगल में डाकुओं का एक दल बना लिया। उसका स्वभाव बहुत कठोर था और वो किसी पर दया नहीं करता था। लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। धर्मेश ने निश्चय किया कि वो इस समस्या को केवल बल से नहीं बल्कि समझदारी और धर्म के मार्ग से हल करने का प्रयास करेगा। उसने नगर के लोगों से कहा, यदि हम भय में जीते रहेंगे तो समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। हमें एक साथ मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। लोग उसकी बात सुनकर कुछ साहस महसूस करने लगे। एक दिन धर्मेश ने अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। सत्यदेव ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। धर्मेश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताजी, यदि हम दूसरों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें साहस भी दिखाना होगा। भगवान हमारे साथ है। सावित्री ने भी उसे आशीर्वाद दिया। जब धर्मेश जंगल के भीतर पहुंचा तो कुछ ही समय में डाकुओं ने उसे घेर लिया। उनमें से एक डाकू ने कठोर आवाज में पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? धर्मेश ने शांत स्वर में कहा, मैं धर्मपुर नगर का निवासी हूँ। मैं तुम लोगों से बात करने आया हूँ। डाकू उसकी निर्भीकता देखकर चकित रह गए। वे उसे अपने नेता भैरव सिंह के पास ले गए। भैरव सिंह एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में कठोरता और क्रोध झलक रहा था। उसने धर्मेश को देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? धर्मेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तुमसे लड़ने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ। भैरव सिंह हंस पड़ा। बात? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? धर्मेश ने शांत स्वर में कहा, हर मनुष्य के भीतर अच्छाई होती है, शायद तुमने उसे भुला दिया है।
धर्मेश की बातें सुनकर भैरव सिंह कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार किसी को इतनी निर्भीकता और शांति से बात करते देखा। धर्मेश ने आगे कहा, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। तुम्हें इस हिंसा और लूट के मार्ग को छोड़ देना चाहिए। डाकू इस बातचीत को सुनकर आश्चर्यचकित थे। किसी ने भी पहले भैरव सिंह को इस प्रकार बात करने का साहस नहीं किया था। लेकिन कुछ ही क्षण बाद भैरव सिंह का क्रोध फिर से जाग उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनता हूँ। मुझे किसी की सीख की आवश्यकता नहीं। उसने अपने डाकुओं को आदेश दिया, इसे यहाँ से निकाल दो। डाकुओं ने धर्मेश को जंगल के बाहर छोड़ दिया। धर्मेश वापस धर्मपुर लौट आया। लोगों ने उससे पूछा, क्या डाकू मान गए? धर्मेश ने कहा, अभी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन उनका हृदय अवश्य बदलेगा। लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन धर्मेश को ये नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो भैरव सिंह के जीवन को पूरी तरह बदल देगी। और वही घटना धर्मपुर नगर के भविष्य को भी नया रूप देने वाली थी। धर्मपुर नगर में धर्मेश के लौटने के बाद लोग उसकी बातें सोचने लगे। उसने डाकुओं से लड़ने के बजाय उनके हृदय को बदलने की बात कही थी। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास था कि धर्मेश जो भी करेगा वो नगर के भले के लिए ही करेगा। सत्यदेव ने एक दिन अपने पुत्र से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि भैरव सिंह बदल सकता है? धर्मेश ने शांत स्वर से उत्तर दिया, पिताजी, हर मनुष्य के भीतर अच्छाई होती है। कभी कभी परिस्थितियां उसे गलत मार्ग पर ले जाती हैं। यदि उसे सही दिशा मिले तो वो बदल सकता है। सत्यदेव ने अपने पुत्र की बात सुनकर गर्व महसूस किया। उधर जंगल में भी धर्मेश की बातें भैरव सिंह के मन में गूंज रही थी। रात के समय जब डाकू सो जाते तब भैरव सिंह को बार बार वही शब्द याद आते, हर मनुष्य के भीतर अच्छाई होती है। वो क्रोधित होकर अपने मन से कहता, नहीं, मैं कमजोर नहीं बनूंगा। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई थी। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी दल जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उनके साथ कुछ परिवार भी थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं के नेता ने आदेश दिया, सारा सामान हमें दे दो। व्यापारी भय से कांपने लगे। उसी समय एक छोटी बच्ची रोने लगी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी थी। भैरव सिंह की नजर उस बच्ची पर पड़ी। अचानक उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ उसे सिखाती थी कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कुछ क्षण के लिए भैरव सिंह का मन विचलित हो गया। उसे धर्मेश की बातें भी याद आईं। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। भैरव सिंह के मन में संघर्ष होने लगा। एक तरफ उसका क्रूर स्वभाव था और दूसरी तरफ उसके हृदय में जाग रही करुणा। कुछ क्षण बाद उसने अपने डाकुओं को रोकते हुए कहा, इन लोगों को जाने दो। डाकू चौंक गए। उनमें से एक ने कहा, सरदार, ये बहुत सारा धन लेकर जा रहे हैं। भैरव सिंह ने कठोर स्वर में कहा, मैंने कहा ना, इन्हें जाने दो। व्यापारी और उनके परिवार आश्चर्यचकित थे। वे जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। डाकुओं को समझ नहीं आ रहा था कि उनके नेता को क्या हो गया है। एक डाकू ने पूछा, सरदार, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? भैरव सिंह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी हमें अपने कर्मों के बारे में सोचने की जरूरत होती है। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। यही वही भैरव सिंह नहीं था जिसे वे जानते थे। कुछ दिनों बाद ये समाचार धर्मपुर नगर पहुंचा कि जंगल में डाकुओं ने एक व्यापारी दल को बिना लूटे जाने दिया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जब ये बात धर्मेश को पता चली तो वो मुस्कुराया। उसने कहा, ये भगवान की कृपा है, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। नगर के लोग अब थोड़ा निश्चिंत महसूस करने लगे। धीरे धीरे जंगल में डाकुओं की गतिविधियां कम होने लगी। भैरव सिंह के मन में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अभी भी उसका जीवन पूरी तरह बदला नहीं था, क्योंकि उसके सामने जल्द ही एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बन जाएगी। और उसी निर्णय के कारण धर्मपुर नगर में धर्म और शांति की स्थापना होने वाली थी। धर्मपुर नगर में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी। कुछ ही सप्ताह पहले तक जिस जंगल के नाम से लोग डरते थे, अब वहां से गुजरने वाले यात्रियों के मन में थोड़ा सा साहस आने लगा था। कारण ये था कि डाकुओं की गतिविधियां पहले से बहुत कम हो गई थी। नगर के लोग ये परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित थे।
कई लोग आपस में कहते, शायद धर्मेश की बातों का असर हो गया। धर्मेश स्वयं भी ये सब देखकर भगवान को धन्यवाद देता। वो जानता था कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब उसके भीतर से पश्चाताप और समझ पैदा हो। उधर जंगल में भैरव सिंह का मन अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। रात के समय जब वो अकेला बैठता तो उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगते। उसे याद आता कि कितने लोगों को उसने डराया, कितनों से धन छीना और कितनों को कष्ट दिया। एक रात वो आग के पास बैठा हुआ था। उसके साथी डाकू सो चुके थे। उसने आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा, क्या मेरे जैसे व्यक्ति को भी क्षमा मिल सकती है? उसे फिर धर्मेश के शब्द याद आए, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। ये शब्द उसके मन में गहराई तक उतर चुके थे। कुछ दिनों बाद जंगल के रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक कमंडल और कंधे पर एक छोटी सी झोली थी। डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और भैरव सिंह के सामने ले आए। एक डाकू ने कहा, सरदार, ये साधु यहाँ से गुजर रहा था। भैरव सिंह ने साधु को ध्यान से देखा। साधु के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे शांत और स्थिर खड़े थे। भैरव सिंह ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? साधु मुस्कुराए और बोले, जो भगवान पर विश्वास करता है उसे किसी से डर नहीं लगता। ये सुनकर भैरव सिंह कुछ क्षण चुप रहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर मुझे क्रोध से अधिक पीड़ा दिखाई देती है। भैरव सिंह चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? साधु बोले, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है वो स्वयं भी भीतर से दुखी होता है। भैरव सिंह के मन में जैसे कोई पर्दा हटने लगा। साधु ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। यदि वो इसे हिंसा और लालच में बिताता है तो अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है। भैरव सिंह की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से पूछा, क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता बचा है? साधु ने उत्तर दिया, हर मनुष्य के लिए रास्ता होता है। यदि तुम अपने कर्म को बदलना चाहो तो भगवान तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। जब डाकुओं ने ये बातचीत सुनी तो वे असमंजस में पड़ गए। उनमें से एक बोला, सरदार, इन साधुओं की बातों में मत आओ। हम इतने सालों से इस तरह जीते रहे हैं। लेकिन भैरव सिंह अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने कठोर स्वर में कहा, चुप रहो, कभी कभी हमें सच सुनना भी चाहिए। उस रात भैरव सिंह को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो पूरी रात अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही उसने अपने सभी साथियों को बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, आज से हम ये लूटपाट का काम छोड़ देंगे। डाकू ये सुनकर चौंक गए। एक ने कहा, सरदार, फिर हम क्या करेंगे? भैरव सिंह ने उत्तर दिया, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे। मैं अब किसी निर्दोष को दुखी नहीं देखना चाहता। कुछ दिनों बाद ये समाचार धर्मपुर नगर पहुंचा कि भैरव सिंह ने डाकू का जीवन छोड़ दिया है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कई यात्रियों ने ये बात बताई तो लोगों के मन में आश्चर्य और खुशी दोनों पैदा हुए। धर्मेश ने ये समाचार सुनकर भगवान को प्रणाम किया। उसने कहा, देखा, भगवान की कृपा से हर मनुष्य बदल सकता है। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भैरव सिंह का नया जीवन अभी शुरू हुआ था और जल्द ही वो धर्मपुर नगर में आकर एक ऐसा कार्य करने वाला था जो पूरे नगर को आश्चर्य और प्रेरणा से भर देगा। भैरव सिंह के जीवन में जो परिवर्तन आया था वो केवल एक निर्णय भर नहीं था, वो उसके भीतर उठी गहरी पश्चाताप की भावना का परिणाम था। वर्षों तक उसने जिस जीवन को अपनाया था अब वही जीवन उसे बोझ लगने लगा था। जंगल में रहने वाले उसके साथी अभी भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। कई डाकू डर रहे थे कि यदि वे लूटपाट छोड़ देंगे तो जीवन कैसे चलेगा। एक दिन उनमें से एक ने भैरव सिंह से कहा, सरदार, आपने सही कहा कि हमें गलत काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे? भैरव सिंह कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, हम मेहनत करेंगे, जंगल में लकड़ी काटेंगे, खेती करेंगे या किसी नगर में काम करेंगे। ईमानदारी से जीना कठिन हो सकता है, लेकिन गलत रास्ते पर चलना उससे भी अधिक विनाशकारी है। उसकी बात सुनकर कुछ डाकुओं के मन में भी परिवर्तन आने लगा। कुछ दिनों बाद भैरव सिंह ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने कहा, हमें धर्मपुर नगर जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने उन्हें बहुत कष्ट दिया है। ये सुनकर कई डाकू डर गए। एक ने कहा, यदि लोग हमें देखकर क्रोधित हो गए तो? भैरव सिंह ने उत्तर दिया, यदि हम सच्चे मन से क्षमा मांगेंगे तो शायद वे हमें समझेंगे। अंततः कुछ डाकू उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जब भैरव सिंह और उसके कुछ साथी धर्मपुर की ओर बढ़े तो रास्ते में लोगों ने उन्हें देख लिया। समाचार जल्दी ही नगर में फैल गया, डाकू आ रहे हैं। लोग घबरा गए। कई लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। नगर के कुछ लोग सत्यदेव के घर पहुंचे और धर्मेश को ये खबर दी।
जब धर्मेश ने ये सुना तो वो घबराया नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले हमें ये समझना चाहिए कि वो क्यों आए हैं। सत्यदेव ने कहा, बेटा सावधानी रखना भी आवश्यक है। धर्मेश ने सिर हिलाया और नगर के मुख्य चौक की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय में भैरव सिंह और उसके साथी नगर के बाहर पहुंच गए। लोग दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। धर्मेश आगे बढ़ा और उनके सामने खड़ा हो गया। भैरव सिंह ने उसे पहचान लिया। उसने धीरे से कहा, तुम वही हो जिसने मुझे बदलने की कोशिश की थी। धर्मेश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने केवल सच कहा था, बदलने का निर्णय तुमने स्वयं लिया है। भैरव सिंह कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने सभी लोगों के सामने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए, लेकिन मैंने कई लोगों को दुख दिया। आज मैं आप सभी से क्षमा मांगने आया हूँ। ये सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि वो इतना विनम्र हो सकता है। नगर के कुछ लोग अभी भी संदेह में थे। एक व्यक्ति ने कहा, क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? धर्मेश ने आगे बढ़कर कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो उसे एक अवसर देना चाहिए। यही धर्म का मार्ग है। लोग उसकी बात सुनकर सोचने लगे। अंततः नगर के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि भैरव सिंह और उसके साथियों को एक अवसर दिया जाए। उन्हें नगर के बाहर की भूमि पर खेती करने की अनुमति दी गई। भैरव सिंह ने कृतज्ञता से कहा, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं अपना जीवन केवल अच्छे कार्यों में लगाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भैरव सिंह और उसके साथी मेहनत से खेती करने लगे। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। धर्मपुर के लोग भी ये देखकर प्रसन्न थे कि एक समय का क्रूर डाकू अब एक मेहनती और विनम्र व्यक्ति बन गया है। धर्मेश ने एक दिन अपने माता पिता से कहा, देखिए, जब मनुष्य अपने भीतर की अच्छाई को पहचान लेता है तो उसका जीवन बदल सकता है। सत्यदेव और सावित्री अपने पुत्र की बात सुनकर गर्व महसूस कर रहे थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। धर्मपुर का आश्रम अब केवल एक स्थान नहीं रहा था, बल्कि वो धर्म, ज्ञान और सेवा की ज्योति बन चुका था। वहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखकर ही लौटता था। आश्रम के प्रांगण में सुबह और शाम भजन, मंत्रोच्चार और सत्संग होता था। बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त करते, बुजुर्ग शांति पाते और यात्री विश्राम करते। धर्मेश का जीवन अब पूरी तरह समाज सेवा और भगवान की भक्ति में समर्पित हो चुका था। कुछ वर्षों के भीतर धर्मपुर नगर की पहचान दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, यदि मन को शांति चाहिए तो धर्मपुर के आश्रम जाओ। कई साधु और विद्वान वहां आकर सत्संग करते। धर्मेश हमेशा विनम्रता से उनकी बातें सुनता और उनसे सीखने का प्रयास करता। उसने कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं किया। एक दिन शाम के समय सत्यदेव और सावित्री आश्रम के आंगन में बैठे हुए थे। वे अपने पुत्र धर्मेश को बच्चों को शिक्षा देते हुए देख रहे थे। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। जो पुत्र हमें मिला है वो सच में बहुत महान है। सत्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब भगवान की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल है। दोनों के हृदय में गहरा संतोष था। भैरव सिंह भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अक्सर आश्रम में सेवा करता और आने वाले लोगों को पानी और भोजन देता। कभी कभी वो लोगों को अपनी पुरानी कहानी सुनाता। मैं कभी एक डाकू था, लेकिन भगवान की कृपा और धर्मेश की सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। लोग उसकी कहानी सुनकर ये समझते कि कोई भी व्यक्ति कितना ही गलत क्यों ना हो, यदि वो सच्चे मन से बदलना चाहे तो उसका जीवन सुधर सकता है। एक दिन आश्रम में बहुत बड़ा सत्संग आयोजित किया गया। दूर दूर से लोग वहां आए। सभा के अंत में धर्मेश ने सभी लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे क्रोध, लालच और अहंकार में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में 3 बातें अपना ले तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। पहला है भक्ति, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। दूसरा है सेवा, दूसरों की सहायता करने की भावना। तीसरा है सत्य, हर परिस्थिति में सच्चाई का मार्ग। लोग उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है भक्तों, कि चैत्र मास केवल एक समय नहीं, बल्कि एक पवित्र अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जैसे सत्यदेव और सावित्री की भक्ति से उन्हें सुख मिला, जैसे धर्मेश ने अपने ज्ञान से समाज को दिशा दी और जैसे भैरव सिंह ने अपने जीवन को बदलकर सेवा का मार्ग अपनाया, वैसे ही हर मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सेवा को अपनाता है, तब उसका जीवन केवल उसके लिए ही नहीं,
बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। और यही इस कथा का सच्चा संदेश है। सच्चा धर्म वही है जो मन को पवित्र करे, समाज को सुख दे और भगवान के करीब ले जाए। तो भक्तों, इस प्रकार चैत्र मास की कथा अध्याय 5 का समापन होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में स्थित एक पवित्र वन था जिसका नाम चंद्रवन था। उस वन के चारों ओर छोटी छोटी नदियां बहती थी और बीच में एक प्राचीन आश्रम था। उस आश्रम में महर्षि अत्रेय अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। महर्षि अत्रेय अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्म के महान उपदेशक थे। एक दिन चैत्र मास का आरंभ हुआ। चैत्र मास का महत्व बहुत महान माना गया है। इस मास में किए गए व्रत, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आश्रम में रहने वाले शिष्य उस दिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर महर्षि के पास एकत्र हुए। सभी के मन में एक जिज्ञासा थी। उनमें से एक शिष्य, जिसका नाम सुमेध था, विनम्रता से बोला, गुरुदेव, आपने हमें अनेक व्रतों और मासों का महत्व बताया है, परंतु चैत्र मास की महिमा के बारे में हम विस्तार से जानना चाहते हैं। कृपया हमें इस मास की कथा सुनाइए। महर्षि अत्रेय मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर प्रेम से देखा और बोले, वत्सो, चैत्र मास अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाला मास है। इस मास की कथा सुनने मात्र से भी मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो धर्म, तप और भक्ति की महिमा को बताती है। सभी शिष्य ध्यान से बैठ गए। महर्षि अत्रेय ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले अवंती नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ राजा धर्मकेतु का शासन था। राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, मंदिरों में पूजा करते और गरीबों की सहायता करते थे। परंतु उनके मन में एक चिंता थी। राजा के कोई अपनी संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी सुवर्णलेखा ने अनेक यज्ञ किए, व्रत किए, परंतु उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजमहल में एक महान तपस्वी आए। उनका नाम महर्षि शांति कुमार था। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ है, परंतु संतान का सुख नहीं। कृपया कोई उपाय बताइए। महर्षि ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद बोले, राजन, यदि आप चैत्र मास में श्रद्धा से व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को दान दें, तो आपको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। चैत्र मास आते ही राजा और रानी ने कठोर व्रत आरंभ किया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करते और गरीबों को भोजन कराते। पूरा नगर भी इस पवित्र व्रत में भाग लेने लगा। धीरे धीरे चैत्र मास समाप्त हुआ। कुछ समय बाद रानी सुवर्णलेखा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा ने उसका नाम वीरसेन रखा। वीरसेन बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और साहसी था। वो गुरुकुल में पढ़ने गया और वहाँ उसने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का अध्ययन किया। परंतु जब वो बड़ा हुआ तो उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया। एक दिन वीरसेन शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक वृद्ध साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे और उनके चारों ओर जंगली पशु शांत होकर बैठे थे। वीरसेन आश्चर्यचकित रह गया। वो घोड़े से उतरकर साधु के पास गया और बोला, भगवान, आप कौन हैं और ये हिंसक पशु आपके पास इतने शांत कैसे हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, राजकुमार, जब मनुष्य के हृदय में करुणा और भक्ति होती है, तब प्रकृति भी उसके साथ मैत्री कर लेती है। उन साधु का नाम महात्मा चित्रानंद था। उन्होंने वीरसेन को धर्म और भक्ति का उपदेश दिया। उस दिन से वीरसेन के जीवन में परिवर्तन आ गया। महात्मा चित्रानंद के वचनों में राजकुमार वीरसेन के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। वो पहले शिकार और युद्ध कला में ही रुचि रखता था, परंतु उस दिन उसे जीवन का एक नया मार्ग दिखाई दिया। वीरसेन विनम्रता से बोला, भगवान, आपके दर्शन से मेरा मन अत्यंत शांत हो गया।
कृपया मुझे धर्म का मार्ग बताइए ताकि मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। महात्मा चित्रानंद ने उसकी ओर स्नेह से देखा और बोले, राजकुमार, संसार में सबसे बड़ा धर्म है सत्य, करुणा और भक्ति। यदि मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में धारण कर ले तो वो न केवल स्वयं सुखी रहता है बल्कि दूसरों को भी सुख देता है। वीरसेन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। महात्मा आगे बोले, विशेष रूप से चैत्र मास में किया गया तप, दान और भक्ति अत्यंत फलदायक होता है। इस मास में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करने से मनुष्य को जीवन में समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजकुमार ने पूछा, भगवान, क्या केवल राजा और धनी लोग ही ये व्रत कर सकते हैं? महात्मा मुस्कुराए, नहीं वत्स, ये व्रत हर मनुष्य कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। भगवान के लिए केवल सच्ची श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। इन शब्दों ने वीरसेन के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसने उसी समय प्रण किया कि वो अपने राज्य में चैत्र मास का महत्व फैलाएगा और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। जब वीरसेन वापस महल पहुंचा तो उसने अपने पिता राजा धर्मकेतु को सारी बात बताई। राजा ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, पुत्र, ये बहुत शुभ बात है कि तुम्हें एक महान संत का मार्गदर्शन मिला। राजा का कर्तव्य केवल राज्य की रक्षा करना ही नहीं बल्कि प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना भी है। वीरसेन ने कहा, पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि इस बार चैत्र मास आने पर पूरे राज्य में व्रत, दान और पूजा का आयोजन किया जाए। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी नगरों और गांवों में चैत्र मास का महत्व बताया जाए। मंदिरों को सजाया गया, यज्ञ और भजन का आयोजन किया गया और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा करता और लोगों को धर्म की बातें सुनाता। जब उसे चैत्र मास के व्रत के बारे में पता चला तो उसने भी ये व्रत करने का निश्चय किया। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, स्वामी, हमारे पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से भोजन होता है, आप व्रत कैसे करेंगे? हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, देवी, भगवान पर विश्वास रखो। यदि हम सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उसने चैत्र मास के पहले दिन नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल कुछ फूल और थोड़ा सा जल था, परंतु उसकी भक्ति सच्ची थी। कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक दिन जब हरिदत्त जंगल से लकड़ी लेकर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक घायल वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध व्यक्ति अत्यंत कमजोर था और चल भी नहीं पा रहा था। हरिदत्त तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा, आपको क्या हुआ? वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और चल भी नहीं पा रहा। हरिदत्त के पास उस समय केवल थोड़ा सा भोजन था जो वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था। उसने एक क्षण सोचा, फिर बिना किसी संकोच के वो भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन खाया और संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दिया। पुत्र, तुम्हारी भक्ति और दया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान तुम्हें अवश्य ही बड़ा फल देंगे। हरिदत्त ने विनम्रता से प्रणाम किया और घर लौट आया। अगले दिन सुबह जब हरिदत्त अपनी झोपड़ी के बाहर निकला तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसकी झोपड़ी के सामने एक छोटी सी सोने की थैली पड़ी थी। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसी समय उसे पिछली रात वाला वृद्ध याद आया। उसके मन में तुरंत ये विचार आया, ये भगवान की कृपा है। परंतु उसने उस धन को अपने लिए नहीं रखा। उसने उसका एक बड़ा भाग मंदिर और गरीबों की सेवा में लगा दिया। ये देखकर पूरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। जब ये बात राजकुमार वीरसेन तक पहुंची तो वो स्वयं उस ब्राह्मण से मिलने गया। हरिदत्त ने राजकुमार का आदर पूर्वक स्वागत किया। वीरसेन ने पूछा, ब्राह्मण देव, आपके पास अचानक ये धन कैसे आया? हरिदत्त ने सारी कहानी सच्चाई से बता दी।
राजकुमार उसकी भक्ति और दया से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आप जैसे धर्मात्मा लोग ही इस राज्य की सच्ची भक्ति हैं। राजकुमार ने उसे राजगुरु बनने का प्रस्ताव दिया, परंतु हरिदत्त ने विनम्रता से मना कर दिया। राजकुमार, मुझे केवल भगवान की भक्ति और सेवा में ही आनंद मिलता है। लेकिन उसी समय राज्य में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सबके धैर्य और भक्ति की परीक्षा लेने वाली थी। एक भयानक संकट धीरे धीरे राज्य की ओर बढ़ा जा रहा था। राज्य में हरिदत्त ब्राह्मण की भक्ति और दया की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान का सच्चा भक्त मानने लगे थे। राजकुमार वीरसेन भी उससे अत्यंत प्रभावित थे और समय समय पर उससे धर्म और नीति की बातें सीखते थे। इसी बीच चैत्र मास का आधा समय बीत चुका था। पूरे राज्य में भजन, पूजा, व्रत और दान का वातावरण था। मंदिरों में दीप जल रहे थे, यज्ञ हो रहे थे और लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। परंतु संसार में जब भी धर्म और सदाचार बढ़ता है, तब अधर्म भी अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करता है। राज्य के उत्तर दिशा में एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग कालवन कहते थे। वहां वर्षों से एक भयानक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम कालकेश था। कालकेश अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था, परंतु उसका हृदय दुष्टता से भरा हुआ था। वो चाहता था कि पूरे राज्य में भय और अराजकता फैल जाए, ताकि लोग धर्म और भगवान को भूल जाएं। जब उसे पता चला कि राजा धर्मकेतु के राज्य में चैत्र मास का व्रत बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है, तो वो क्रोधित हो उठा। उसने अपने शिष्यों से कहा, यदि ये धर्म और भक्ति इसी तरह बढ़ती रही तो मेरी सारी शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी। हमें इस राज्य में भय फैलाना होगा। कालकेश ने एक भयानक यज्ञ आरंभ किया, जिसमें वो अंधकार की शक्तियों से बुला रहा था। उसकी तांत्रिक शक्ति से जंगल के पशु उग्र हो गए और धीरे धीरे राज्य के गांवों में घुसने लगे। खेत नष्ट होने लगे और लोग भयभीत हो गए। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में चिंता का वातावरण फैल गया। राजा धर्मकेतु ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया। मंत्री बोले, महाराज, उत्तर दिशा के गांवों में भयानक घटनाएं हो रही हैं। जंगली पशु खेतों को कष्ट कर रहे हैं और लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। राजा ने चिंतित होकर पूछा, क्या ये केवल प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई और कारण है? तभी राजकुमार वीरसेन बोले, पिताश्री, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई दुष्ट शक्ति हो सकती है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। राजा ने तुरंत वीरसेन को एक दल के साथ उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया। वीरसेन अपने सैनिकों के साथ कालवन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग भयभीत थे। एक वृद्ध किसान ने कहा, राजकुमार, पहले ये जंगल शांत था, परंतु कुछ दिनों से यहाँ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और पशु अचानक उग्र हो जाते हैं। वीरसेन को ये सब सुनकर संदेह हुआ कि इसके पीछे कोई तांत्रिक शक्ति हो सकती है। वो आगे बढ़ा और अंततः कालवन के गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बड़ी चट्टान के पास अग्नि जल रही थी और उसके सामने एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा था। वो कालकेश था। वीरसेन ने तुरंत समझ लिया कि यही इस संकट का कारण है। वीरसेन आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, दुष्ट तांत्रिक, तुम हमारे राज्य में भय क्यों फैला रहे हो? कालकेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जोर से हंसने लगा। राजकुमार, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? उसने अपने हाथ से एक मंत्र पढ़ा और अचानक चारों ओर से काले धुएं का घेरा उठने लगा। सैनिक डर गए, परंतु वीरसेन को महात्मा चित्रानंद के शब्द याद आए, जब मन में भक्ति और साहस हो तब कोई भी अंधकार अस्थायी नहीं रह सकता। वीरसेन ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। बाण सीधे उस अग्नि कुंड में गिरा, जिससे कालकेश की साधना बाधित हो गई। तांत्रिक क्रोधित हो उठा, राजकुमार, तुम मेरी साधना भंग कर दी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उसने भयानक मंत्र पढ़ा और अचानक जंगल में तेज आंधी चलने लगी। वीरसेन और उसके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। राजकुमार वापस आश्रम पहुंचा
और महात्मा चित्रानंद को सारी घटना बताई। महात्मा ने गंभीर होकर कहा, वत्स, ये केवल युद्ध की बात नहीं, ये धर्म और अधर्म का संघर्ष है। कालकेश को केवल शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति और सत्य से हराया जा सकता है। वीरसेन ने पूछा, भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा बोले, चैत्र मास अभी समाप्त नहीं हुआ। यदि पूरे राज्य के लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करें और धर्म का पालन करें तो दुष्ट शक्तियां स्वयं ही कमजोर हो जाएंगी। राजकुमार ने तुरंत ये संदेश पूरे राज्य में फैलाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन पूरे राज्य में मंदिरों में विशेष पूजा और भजन का आयोजन किया गया। लोग एकत्र होकर भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। हरिदत्त ब्राह्मण भी मंदिर में बैठकर भजन गा रहा था। उसकी आवाज इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति फैलने लगी। लेकिन दूसरी ओर कालकेश भी अपनी शक्ति बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। वो एक ऐसा भयानक तांत्रिक प्रयोग करने वाला था जिससे पूरे राज्य पर अंधकार छा सकता था। राजकुमार वीरसेन को जल्द ही इस बात का पता चलने वाला था और इसके बाद जो होने वाला था वो राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। राज्य में भक्ति और प्रार्थना का वातावरण गहराता जा रहा था। मंदिरों में दिन रात भगवान का नाम जपा जा रहा था। लोग अपने काम के साथ साथ धर्म और सेवा में भी मन लगाने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरे राज्य की आत्मा एक साथ मिलकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना कर रही हो। परंतु दूसरी ओर कालवन के गहरे अंधकार में तांत्रिक कालकेश अपनी भयानक साधना में लगा हुआ था। उसने एक विशाल यज्ञ कुंड बनवाया था और उसके चारों ओर काले पत्थरों से एक मंडल रचा था। वो ऐसे मंत्र पढ़ रहा था जिनसे आसपास का वातावरण भी भयावह हो गया था। आकाश में काले बादल छाने लगे थे और जंगल के पशु बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। कालकेश के शिष्य भयभीत हो रहे थे। गुरुदेव, ये साधना बहुत भयानक लग रही है। कालकेश हंस पड़ा। डरो मत, जब ये साधना पूर्ण होगी तब पूरे राज्य में अंधकार फैल जाएगा। लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे और तब मेरी शक्ति सर्वोच्च होगी। उसने अग्नि में कुछ रहस्यमय वस्तुएं डाली और मंत्र पढ़ने लगा। जंगल में एक विचित्र कंपन होने लगा। उधर राजमहल में राजकुमार वीरसेन चिंतित थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। वो पर तुरंत महात्मा चित्रानंद के आश्रम पहुंचे। वीरसेन ने कहा, भगवान, मुझे लगता है कि कालकेश कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहा है। यदि हम उसे नहीं रोक पाए तो राज्य में बड़ा संकट आ सकता है। महात्मा चित्रानंद कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम्हारा अनुमान सही है। कालकेश आज रात एक भयानक तांत्रिक प्रयोग करने वाला है। यदि वो सफल हो गया तो राज्य पर विपत्ति आ सकती है। वीरसेन ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, इसका समाधान केवल युद्ध नहीं, हमें धर्म और भक्ति की शक्ति का सहारा लेना होगा। महात्मा चित्रानंद ने वीरसेन को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, आज रात चैत्र मास की एक विशेष तिथि है। यदि इसी समय पूरे राज्य में एक साथ भगवान विष्णु का नाम जपा जाए और दीप जलाया जाए तो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होगी। वही ऊर्जा कालकेश की तांत्रिक शक्ति को नष्ट कर सकती है। वीरसेन ने तुरंत इस योजना को स्वीकार किया। वो महल लौटे और पूरे राज्य में संदेश भेजा, आज रात सभी लोग अपने घरों और मंदिरों में दीप जलाएं और भगवान विष्णु का नाम जपें। राजा धर्मकेतु ने भी इस आदेश का समर्थन किया। रात होते ही पूरे राज्य में दीप जलने लगे। गांव-गांव में लोग एकत्र होकर भजन गाने लगे। मंदिरों की घंटियां बजने लगी और वातावरण में नारायण नारायण का मधुर स्वर गूंजने लगा। गरीब ब्राह्मण हरिदत्त भी मंदिर में बैठकर भक्ति में लीन था। उसकी आंखें बंद थी और वो पूरे भाव से भगवान का नाम जप रहा था। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि आसपास बैठे लोग भी भावुक हो उठे। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे पूरा राज्य एक विशाल मंदिर बन गया हो। उसी समय कालवन में कालकेश अपनी साधना के अंतिम चरण में था। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और अग्नि में आहुति डाली। अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी।
पर तभी कुछ अजीब हुआ। राज्य भर में चल रहे हजारों दीपकों की रोशनी मानो आकाश की ओर उठने लगी। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से एक अदृश्य दिव्य शक्ति उत्पन्न हो रही थी। वो शक्ति धीरे धीरे कालवन की ओर बढ़ने लगी। कालकेश ने ये महसूस किया, वो चौंक गया। ये क्या हो रहा है? उसने क्रोधित होकर कहा। उसने अपनी साधना को और तेज करने की कोशिश की, परंतु अब उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इसी बीच वीरसेन अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ कालवन की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में भय नहीं था, बल्कि भगवान पर विश्वास था। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कालकेश अग्निकुंड के सामने खड़ा है और क्रोध से कांप रहा। वीरसेन ने ऊंची आवाज में कहा, कालकेश, अब तुम्हारी दुष्टता समाप्त होने वाली है। कालकेश ने क्रोध से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? उसने फिर से एक मंत्र पढ़ा और काला धुआं चारों ओर फैल गया। परंतु उसी समय आकाश से एक तेज प्रकाश जंगल में फैलने लगा। ये प्रकाश राज्य के लोगों की भक्ति से उत्पन्न हुआ था। कालकेश की तांत्रिक शक्ति उस प्रकाश के सामने टिक नहीं पा रही थी। कालकेश ने कई बार मंत्र पढ़ने की कोशिश की, परंतु उसकी शक्ति कमजोर होती जा रही थी। वीरसेन ने भगवान का स्मरण किया और आगे बढ़े। उन्होंने कहा, जिस राज्य में लोग धर्म और भक्ति में विश्वास रखते हैं, वहां अधर्म की जीत कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर कालकेश और क्रोधित हो गया, परंतु अब उसकी साता पूरी तरह टूट चुकी थी। जंगल में फैल रहा दिव्य प्रकाश उसकी शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। लेकिन उसी क्षण कालकेश ने एक अंतिम और अत्यंत भयानक मंत्र पढ़ने का प्रयास किया। यदि वो मंत्र पूरा हो जाता तो एक बड़ा विनाश हो सकता था। क्या वीरसेन उसे रोक पाएगा? क्या चैत्र मास की भक्ति उस दुष्ट शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर पाएगी? इसका उत्तर कथा के आगे हम जानेंगे। कालवन के घने अंधकार में एक विचित्र दृश्य उपस्थित था। चारों ओर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी और अग्निकुंड की लपटें आकाश की ओर उठ रही थी। उसी अग्निकुंड के सामने खड़ा था दुष्ट तांत्रिक कालकेश, जिसकी आंखों में क्रोध और अहंकार की ज्वाला जल रही थी। दूसरी ओर राजकुमार वीरसेन अपने साहसी सैनिकों के साथ वहां खड़े थे। उनके मन में भय नहीं था, बल्कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। राज्य के हजारों लोगों की प्रार्थना से उत्पन्न दिव्य प्रकाश धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल रहा था। उस प्रकाश की किरणें जैसे ही कालकेश के तांत्रिक मंडल को छूती, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती। कालकेश क्रोध से कांप उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, राजकुमार, तुम और तुम्हारे राज्य के लोग सोचते हो कि भक्ति से मेरी शक्ति को नष्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी तांत्रिक शक्ति कितनी भयानक है। उसने तुरंत अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और एक अत्यंत भयानक मंत्र का उच्चारण करने लगा। जंगल में अचानक एक तेज गर्जना हुई, धरती कांपने लगी और अग्निकुंड की लपटें और भी ऊंची उठने लगी। वीरसेन समझ गया कि कालकेश कोई अंतिम और भयंकर प्रयोग करने जा रहा है। उसी समय जंगल के दूसरे छोर से एक शांत प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश धीरे धीरे पास आने लगा। जब वो निकट पहुंचा तो सभी ने देखा कि वहां महात्मा चित्रानंद खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा चमक रही थी। उन्होंने वीरसेन की ओर देखकर कहा, वत्स, धैर्य रखो। जब धर्म के लिए संघर्ष किया जाता है, तब भगवान स्वयं सहायता करते हैं। फिर उन्होंने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और एक पवित्र मंत्र का जाप करने लगे। उनके मंत्रोच्चार से वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले भय और अंधकार था, वहाँ अब शांति और प्रकाश फैलने लगा। महात्मा चित्रानंद की उपस्थिति से कालकेश और अधिक क्रोधित हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, साधु, तुम मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते। उसने अपने अनुष्ठान का अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, अग्निकुंड से एक भयानक काला धुआं उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक विशाल छाया का रूप लेने लगा। वो छाया इतनी भयानक थी कि सैनिकों के मन में भी भय उत्पन्न हो गया। कालकेश जोर से हंसा। देखो,
ये मेरी तांत्रिक शक्ति का परिणाम है। अब ये छाया पूरे राज्य में अंधकार फैलाएगी। राजकुमार वीरसेन ने ये दृश्य देखा। एक क्षण के लिए उनके मन में चिंता आई, परंतु तुरंत उन्हें महात्मा चित्रानंद के शब्द याद आए, भक्ति और सत्य की शक्ति सबसे महान होती है। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर उन्होंने एक बाण निकाला और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा मन सच्चा है और मेरा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है तो मुझे शक्ति दीजिए। इतना कहकर उन्होंने वो बाण छोड़ा। बाण बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ सीधे कालकेश के तांत्रिक मंडल में जा गिरा। जैसे ही बाण मंडल में गिरा, उसी क्षण महात्मा चित्रानंद का मंत्रोच्चार और तेज हो गया। उसी समय आकाश से एक अद्भुत प्रकाश उतरने लगा। वो प्रकाश इतना तेज था कि पूरा जंगल चमक उठा। कालकेश की बनाई हुई काली छाया उस प्रकाश के सामने टिक नहीं पाई। धीरे धीरे वो छाया नष्ट होने लगी। कालकेश घबरा गया। उसने अपनी शक्ति को बचाने की कोशिश की, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। राज्य के लोगों की भक्ति और महात्मा चित्रानंद के मंत्रों की शक्ति मिलकर उसकी तांत्रिक साधना को पूरी तरह नष्ट कर रही थी। कुछ ही क्षणों में कालकेश का पूरा तांत्रिक मंडल टूट गया। अग्निकुंड की लपटें बुझने लगी और काला धुआं गायब हो गया। कालकेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वो कमजोर आवाज में बोला, मैंने जीवन भर अधर्म का मार्ग चुना और आज उसका परिणाम भुगत रहा हूँ। महात्मा चित्रानंद ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और भगवान का स्मरण करो तो अभी भी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। कालकेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। कालकेश की मृत्यु के साथ ही जंगल का वातावरण शांत हो गया। काले बादल हट गए और चांदनी चारों ओर फैल गई। वीरसेन और सैनिकों ने राहत की सांस ली। महात्मा चित्रानंद ने कहा, वत्स, ये विजय तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि पूरे राज्य की भक्ति और एकता से हुई है। वीरसेन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। जब ये समाचार राज्य में पहुंचा तो लोगों में अत्यंत खुशी फैल गई। मंदिरों में घंटियां बजने लगी और भजन गाए गए। राजा धर्मकेतु ने घोषणा की, आज से हर वर्ष चैत्र मास में विशेष पूजा और दान किया जाएगा ताकि धर्म और भक्ति की ये परंपरा कभी समाप्त ना हो। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कालकेश के नष्ट होने के बाद जंगल में एक और रहस्य सामने आने वाला था। एक ऐसा रहस्य जो चैत्र मास की महिमा को और भी महान बना देगा। उस रहस्य का पता सबसे पहले राजकुमार वीरसेन को चलने वाला था। कालकेश के नष्ट होने के बाद कालवन का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले भय और अंधकार का साम्राज्य था, वहां अब शांति और पवित्रता का अनुभव होने लगा। पेड़ों के पत्ते हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे और चांदनी जंगल पर एक शांत प्रकाश बिखेर रही थी। राजकुमार वीरसेन, महात्मा चित्रानंद और सैनिक अभी भी वहीं खड़े थे। सभी के मन में राहत और आश्चर्य का मिश्रित भाव था। वीरसेन ने महात्मा चित्रानंद से कहा, भगवान, आपकी कृपा और भगवान की शक्ति से ये बड़ा संकट टल गया, परंतु मुझे ऐसा लग रहा कि इस जंगल में अभी भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। महात्मा चित्रानंद मुस्कुराए, वत्स, तुम्हारा अनुभव सही है। ये जंगल केवल भय और अंधकार का स्थान नहीं, यहाँ एक प्राचीन दिव्य रहस्य भी छुपा हुआ है। वीरसेन आश्चर्यचकित हो गया। दिव्य रहस्य? महात्मा बोले, हाँ, बहुत समय पहले इस स्थान पर एक पवित्र आश्रम था जहाँ महान ऋषि मित्रदेव तपस्या करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने चैत्र मास में हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की थी। वीरसेन ने ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए थे और इस स्थान को एक पवित्र तीर्थ बना दिया था, परंतु समय के साथ ये स्थान लोगों की स्मृति से खो गया और अंततः कालकेश जैसे दुष्ट तांत्रिक ने इसे अपना निवास बना लिया। महात्मा चित्रानंद ने वीरसेन से कहा, यदि हम इस स्थान को खोज लें और इसे फिर से पवित्र बना दें तो ये पूरे राज्य के लिए महान तीर्थ बन सकता है। वीरसेन ने तुरंत सहमति दे दी। अगले दिन सुबह उन्होंने सैनिकों और कुछ ग्रामीणों के साथ जंगल में खोज शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें एक पुरानी पत्थर की संरचना दिखाई दी जो आधी मिट्टी और लताओं से ढकी हुई थी। जब उन्होंने उसे साफ किया तो एक छोटा सा प्राचीन मंदिर दिखाई दिया।
मंदिर के भीतर भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर और शांत मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति के सामने एक पत्थर का दीपक रखा था जो शायद सदियों से बुझा हुआ था। वीरसेन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। महात्मा चित्रानंद की आंखों में भी भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, यही वो स्थान है जहाँ ऋषि मित्रदेव तपस्या करते थे। महात्मा चित्रानंद ने वीरसेन से कहा, इस दीपक को फिर से जलाओ। ये केवल एक दीपक नहीं बल्कि भक्ति की उस ज्योति का प्रतीक है जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। वीरसेन ने तुरंत एक दीप जलाया और उसे उस प्राचीन दीपक में रख दिया। जैसे ही दीपक जला, मंदिर के भीतर एक अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा लगा जैसे सदियों से सोई हुई पवित्र ऊर्जा फिर से जाग उठी हो। सैनिक और ग्रामीण भी भावुक हो गए। कुछ लोगों ने भगवान के भजन गाने शुरू कर दिए। उसी समय गरीब ब्राह्मण हरिदत्त भी वहां पहुंच गया। उसे जब इस स्थान के बारे में पता चला तो वो तुरंत दर्शन करने आ गया था। जैसे ही उसने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी, वो भावुक होकर जमीन पर बैठ गया और भजन गाने लगा। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि जंगल में गूंज उठी। महात्मा चित्रानंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो वत्स वीरसेन, यही सच्ची भक्ति है। ना धन की आवश्यकता है, ना शक्ति की, केवल सच्चा मन चाहिए। जब भजन चल रहा था तभी एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर के भीतर रखी भगवान विष्णु की मूर्ति से एक हल्की सुनहरी आभा निकलने लगी। सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। महात्मा चित्रानंद ने आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा कि भगवान का संकेत है। वे इस स्थान को फिर से पवित्र तीर्थ बनाना चाहते हैं। वीरसेन ने तुरंत कहा, भगवान, मैं वचन देता हूँ कि यहाँ एक सुंदर मंदिर और आश्रम बनवाया जाएगा ताकि लोग यहाँ आकर भक्ति और शांति प्राप्त कर सके। कुछ ही महीनों में उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर बन गया। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आने लगे। चैत्र मास में तो वहां विशेष उत्सव होने लगा। मंदिर में भजन, पूजा, दान और यज्ञ का आयोजन होने लगा। हरिदत्त ब्राह्मण को उस मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया, परंतु उसने हमेशा की तरह विनम्रता बनाए रखी और अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। इन घटनाओं का वीरसेन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब वो केवल एक योद्धा राजकुमार नहीं रहा था, वो एक धर्मपरायण और दयालु शासक बनने की दिशा में बढ़ रहा था। वो अक्सर उस मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता और महात्मा चित्रानंद से धर्म की शिक्षा लेता। लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आने वाली थी। एक दूरस्थ राज्य का राजा जो अत्यंत अहंकारी और शक्तिशाली था, इस पवित्र तीर्थ की ख्याति सुनकर ईर्ष्या से भर गया। वो इस राज्य की शांति को भंग करने की योजना बना रहा था और ये नई चुनौती वीरसेन की बुद्धि, साहस और भक्ति तीनों की परीक्षा लेने वाली थी। कालवन में बने नए मंदिर और पवित्र आश्रम की ख्याति धीरे धीरे दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि जो भी वहां सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। विशेष रूप से चैत्र मास में वहां हजारों भक्त दर्शन के लिए आने लगे। राजकुमार वीरसेन ने उस स्थान को अत्यंत सुंदर बनवा दिया था। वहां एक विशाल मंदिर, साधुओं के लिए आश्रम, यात्रियों के लिए धर्मशाला और गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया गया था। मंदिर में प्रतिदिन भजन, कीर्तन और पूजा होती थी। ब्राह्मण हरिदत्त पूरी श्रद्धा से भगवान की सेवा करते थे। महात्मा चित्रानंद भी समय समय पर वहां आकर भक्तों को धर्म और भक्ति का उपदेश देते थे। राज्य में सुख और शांति का वातावरण था, परंतु संसार में जब कहीं धर्म और समृद्धि बढ़ती है तो कहीं न कहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। राजा धर्मकेतु के राज्य में दक्षिण दिशा में एक और बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा था भैरवदत्त। भैरवदत्त अत्यंत शक्तिशाली और साहसी था, परंतु वो अहंकारी और क्रूर भी था। उसे अपने बल और सेना पर बहुत घमंड था। जब उसे ये समाचार मिला कि राजा धर्मकेतु के राज्य में एक नया पवित्र तीर्थ बन गया है और वहां हजारों लोग दर्शन के लिए आ रहे, तो वो ईर्ष्या से भर गया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा राज्य इतना प्रसिद्ध हो जाए, लोग वहां क्यों जा रहे? एक मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, कहते हैं कि वहां भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है और चैत्र मास में वहां विशेष पूजा होती है। लोग मानते हैं कि वहां जाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भैरव ने क्रोधित होकर कहा, ये सब लोगों की मूर्खता है। मैं देखना चाहता हूँ कि उस राज्य की शक्ति कितनी है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो उस तीर्थ और राज्य की परीक्षा लेगा।
भैरव ने अपने गुप्तचरों को राजा धर्मकेतु के राज्य में भेजा। उन्होंने जाकर सब कुछ देखा, मंदिर, आश्रम, भक्तों की भीड़ और लोगों की श्रद्धा। कुछ दिनों बाद गुप्तचर वापस लौटे और उन्होंने सारी जानकारी भैरव को दी। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, यदि हम सीधे युद्ध करेंगे तो लोग हमें अधर्मी समझेंगे, इसलिए हमें एक अलग योजना बनानी होगी। उसने अपने सबसे चतुर मंत्री कौशल राज को बुलाया। कौशल राज बहुत चालाक व्यक्ति था। भैरव ने कहा, तुम साधु का वेश बनाकर उस राज्य में जाओ, वहाँ के लोगों का विश्वास जीतकर ये पता लगाओ कि उनकी शक्ति क्या है। कौशल राज ने सिर झुकाकर कहा, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। कुछ दिनों बाद कौशल राज साधु का वेश बनाकर राजा धर्मकेतु के राज्य में पहुंचा। उसने लंबी दाढ़ी लगा ली थी और साधु के वस्त्र पहन लिए थे। कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। वो सीधे कालवन के उस मंदिर में गया। वहां उसने देखा कि लोग अत्यंत श्रद्धा से भगवान की पूजा कर रहे हैं। हरिदत्त भजन गा रहे थे और भक्त भाव विभोर होकर सुन रहे थे। कौशल राज ने मन ही मन सोचा, यहाँ के लोगों की भक्ति सचमुच गहरी है। फिर भी वो अपनी योजना को भूल नहीं सकता था। कौशल राज मंदिर के एक कोने में बैठ गया और कुछ देर तक सब कुछ देखता रहा। थोड़ी देर बाद हरिदत्त के पास आए और विनम्रता से बोले, महात्मन आप कहाँ से आए हैं? कौशल राज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक यात्री साधु हूँ, कई तीर्थों की यात्रा कर रहा हूँ और यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ। हरिदत्त ने मुस्कुराकर कहा, आपका यहाँ स्वागत है, ये स्थान अत्यंत पवित्र है। कौशल राज ने पूछा, इस स्थान की इतनी प्रसिद्धि कैसे हुई? हरिदत्त ने पूरी कहानी सुना दी। कालकेश का विनाश, महात्मा चित्रानंद की कृपा और राजकुमार भीमसेन का साहस। कौशल राज ये सब सुनकर कुछ क्षण चुप रहा। उसे महसूस हुआ कि इस राज्य की शक्ति केवल सेना नहीं बल्कि लोगों की भक्ति और एकता भी है। कुछ दिनों बाद कौशल राज की मुलाकात राजकुमार वीरसेन से हुई। वीरसेन अक्सर मंदिर में आकर भक्तों के साथ बैठते थे। उन्होंने साधु के वेश में आए कौशल राज को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, यदि आपको किसी की सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया बताइए। कौशल राज ने सोचा, ये राजकुमार तो अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण है। उसने पूछा, राजकुमार, आपको इस मंदिर और तीर्थ से इतना प्रेम क्यों है? वीरसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यह स्थान हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति भक्ति और करुणा में होती है। कौशल राज ने सब कुछ ध्यान से देखा और समझ लिया। कुछ दिनों बाद वो वापस अपने राज्य लौट गया। उसने भैरव दत्त को सारी बातें बता दी। भैरव ने सब कुछ सुनकर कहा, तो इस राज्य की असली शक्ति लोगों की भक्ति है। कौशल राज ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। भैरव ने कुछ देर सोचा और फिर एक नई योजना बनाई। वो स्वयं साधारण यात्री का वेश बनाकर उस राज्य में आने वाला था, परंतु उसके मन में एक गुप्त उद्देश्य था। वो उस तीर्थ और वहाँ के लोगों की श्रद्धा की कठोर परीक्षा लेना चाहता था। राजा भैरव की ये योजना जल्द ही वीरसेन और पूरे राज्य के लिए एक नई चुनौती बनने वाली थी। क्या वीरसेन उसकी चाल समझ पाएगा? क्या लोगों की भक्ति इस नई परीक्षा में भी अडिग रहेगी? इसका उत्तर कथा के आगे में हम जानेंगे। राजा भैरव के मन में अब एक विचार था। उसे ये जानना था कि राजा धर्मकेतु के राज्य की वास्तविक शक्ति क्या है। क्या ये सच है कि वहाँ के लोग केवल भक्ति और विश्वास के सहारे इतने दृढ़ बने हुए हैं? कुछ दिनों तक उसने इस विषय पर गहराई से विचार किया। अंततः उसने निश्चय किया कि वो स्वयं ही उस राज्य में जाएगा और सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मैं कुछ समय के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक राज्य का कार्य तुम लोग संभालना। मंत्री ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए, परंतु किसी ने भी राजा से प्रश्न करने का साहस नहीं किया। भैरव दत्त ने साधारण यात्री का वेश धारण किया। उसने साधारण वस्त्र पहने, अपना राज्य से आभूषण उतार दिया और एक छोटा सा थैला लेकर अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो राजा धर्मकेतु के राज्य में पहुंचा। रास्ते में उसने देखा कि लोग अत्यंत शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करते थे और मंदिरों में भजन कीर्तन होता रहता था। भैरव ये सब देखकर सोचने लगा कि राज्य वास्तव में अलग प्रतीत होता है। कुछ समय बाद वो कालवन के उस पवित्र तीर्थ के पास पहुंचा। जब उसने मंदिर देखा तो वो कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। मंदिर अत्यंत सुंदर और शांत वातावरण में स्थित था। चारों ओर वृक्षों की हरियाली थी और भक्तों की मधुर भजन ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। मंदिर के प्रांगण में बहुत से लोग बैठे हुए थे।
कुछ लोग भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जला रहे थे, कुछ लोग भजन गा रहे थे और कुछ गरीबों को भोजन करा रहे थे। ब्राह्मण हरिदत्त मंदिर के सामने बैठकर भक्ति गीत गा रहे थे। उनकी आवाज में इतनी मधुरता और श्रद्धा थी कि सुनने वालों का मन शांत हो जाता था। भैरव भी चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने सोचा, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग कितने सच्चे हैं। भैरव ने साधारण यात्री बनकर लोगों से सहायता मांगने का निश्चय किया। वो मंदिर के बाहर बैठ गया और थके हुए यात्री की तरह बोला, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? जैसे ही लोगों ने ये सुना, तुरंत कुछ भक्त उसके पास आए। उन्होंने उसे सम्मान पूर्वक उठाया और अन्य क्षेत्र में ले गए। वहाँ उसे भोजन दिया गया और विश्राम करने के लिए स्थान भी दिया गया। भैरव ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, मैंने तो केवल परीक्षा लेने के लिए ये किया था, परंतु इन लोगों ने सच्चे मन से मेरी सहायता की। भैरव अभी संतुष्ट नहीं हुआ। अगले दिन उसने दूसरी परीक्षा लेने का विचार किया। वो मंदिर के पास जाकर कुछ लोगों से कहने लगा, मैंने सुना है कि यहाँ आने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, परंतु मुझे ये सब केवल अंधविश्वास लगता है। कुछ लोग ये सुनकर चुप हो गए, परंतु किसी ने भी उसने क्रोध नहीं किया। उसी समय राजकुमार वीरसेन वहां आए। उन्होंने उस यात्री को शांत स्वर में कहा, भाई, विश्वास किसी पर थोपा नहीं जाता। यदि तुम्हें संदेह है तो कोई तुम स्वयं अनुभव करके देख सकते हो। भैरव ने पूछा, और यदि कुछ भी ना हुआ तो? वीरसेन मुस्कुराए, तो भी तुम्हें यहाँ शांति अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये स्थान भक्ति और सेवा का स्थान है। भैरव ये उत्तर सुनकर कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसी समय मंदिर के पास एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। वो रो रहा था। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे आई और घबराई हुई बोली, मेरा बच्चा जंगल में खेलते खेलते समय गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। बालक दर्द से रो रहा था। हरिदत्त तुरंत उसके पास आए और उसे मंदिर के अंदर ले गए। उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना की और बच्चे के पैर पर औषधि लगाई। कुछ ही समय में बालक का दर्द कम हो गया। उसकी माँ ने भावुक होकर भगवान को प्रणाम किया। भैरवदत्त ये सब देख रहा था। उसके मन में धीरे धीरे एक अजीब परिवर्तन होने लगा था। उस रात भैरवदत्त मंदिर के पास ही ठहर गया। वो आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में बहुत शक्ति और धन देखा है, परंतु यहाँ जो शांति और संतोष है वो मेरे राज्य में क्यों नहीं? उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि शायद सच्ची भक्ति केवल तलवार और सेना में नहीं होती, शायद वो भक्ति करुणा और सेवा में भी हो सकती है। अगली सुबह जब भैरव मंदिर में गया तो उसने एक विचित्र दृश्य देखा। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखा दीपक बिना बुझाए पूरी रात चलता रहा था और उसकी लौ अत्यंत तेज थी। महात्मा चित्रानंद भी उसी समय वहां आए थे। उन्होंने दीपक की ओर देखकर कहा, जब किसी स्थान पर सच्ची भक्ति होती है तब भगवान की कृपा वहां हमेशा बनी रहती है। भैरवदत्त ये सुनकर गहराई से सोचने लगा, परंतु वो अभी भी अपने मन का संदेह पूरी तरह दूर नहीं कर पाया था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक अंतिम और कठिन परीक्षा लेगा। ऐसी परीक्षा को पूरे राज्य की भक्ति और एकता को चुनौती देगी और ये परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली थी। भैरव उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाया। मंदिर के पास बहती हवा में भजन की ध्वनि अभी भी गूंज रही थी। दूर मंदिर के गर्भगृह में रखा दीपक शांत लौ के साथ जल रहा था। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, क्या सचमुच इन लोगों की शक्ति इतनी भक्ति है? अब तक उसने 2 छोटी छोटी परीक्षाएं ली थी, परंतु उसके मन का संदेह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक अंतिम और कठिन परीक्षा लेगा। अगली सुबह भैरव ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा, यदि इस राज्य के लोग सचमुच दयालु और धर्मपरायण हैं, तो वे किसी अनजान व्यक्ति के लिए कितना त्याग कर सकते हैं। उसने एक घायल और बीमार यात्री का रूप धारण करने का निश्चय किया। वो जंगल के किनारे जाकर लेट गया और ऐसे कराने लगा जैसे उसे बहुत पीड़ा हो रही हो। कुछ ही समय वहां से गुजर रहे 2 ग्रामीणों ने उसे देखा। वे तुरंत उनके पास आए। एक ग्रामीण ने कहा, भाई, तुम्हें क्या हुआ? भैरव ने कमजोर आवाज में कहा, मैं दूर से यात्रा करके आया हूँ, रास्ते में गिर गया, अब मुझ में चलने की शक्ति नहीं। ग्रामीणों ने तुरंत उसे उठाया और मंदिर की ओर ले गए। जब उसे मंदिर में लाया गया तब ब्राह्मण हरिदत्त और अन्य भक्त तुरंत उसकी सेवा में लग गए। किसी ने उसे पानी दिया, किसी ने औषधि लाई और किसी ने उसके लिए बिस्तर तैयार किया। राजकुमार वीरसेन को भी ये समाचार मिला और वे तुरंत मंदिर पहुंचे। उन्होंने उस घायल यात्री को देखकर कहा,
चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारी पूरी देखभाल की जाएगी। भैरव दत्त ये सब देखकर भीतर से आश्चर्यचकित था। उसने सोचा, ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी इतनी सेवा कर रहे हैं। हरिदत्त ने उसके पास बैठकर भगवान का नाम जपना शुरू किया। उन्होंने धीरे से कहा, भाई, भगवान पर विश्वास रखो, यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता। उनकी आवाज में इतनी करुणा थी कि भैरव का हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ देर बाद हरिदत्त ने उसके लिए औषधि तैयार की और उसके घाव पर लगाई। भैरव दत्त ने पूछा, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे? हरिदत्त मुस्कुराए, क्योंकि हर प्राणी में भगवान का अंश होता है। किसी की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। इसी समय मंदिर में एक और समस्या आ गई। एक संदेश वाहक घबरा कर आया और बोला, राजकुमार, जंगल के पास वाले गांव में अचानक आग लग गई है। ये सुनते ही मंदिर में उपस्थित लोग चिंतित हो गए। राजकुमार वीरसेन तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमें तुरंत गांव की सहायता के लिए जाना होगा। कुछ भक्त तुरंत उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। भैरव ये सब देख रहा था। उसने सोचा, ये लोग न केवल मंदिर में भक्ति करते हैं, बल्कि संकट में भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। कुछ ही समय में कई लोग बाल्टियों और पानी के घड़ों के साथ गांव की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। राजकुमार स्वयं भी पानी ढो रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। जब वीरसेन वापस मंदिर आए, तब भैरव उन्हें देखता रह गया। एक राजा का पुत्र होते हुए भी वो लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसके मन में गहरा परिवर्तन होने लगा। उसने सोचा, मेरे राज्य में यदि ऐसी एकता हो और सेवा होती तो शायद वहाँ भी इतनी शांति होती। उस रात वो फिर मंदिर के पास बैठा रहा। आकाश में सितारे चमक रहे थे और मंदिर से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी। धीरे धीरे उसके मन का अहंकार कम होने लगा। अगली सुबह भैरव ने निश्चय किया कि अब उसे सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। वो मंदिर के सामने गया, जहाँ राजकुमार वीरसेन और महात्मा चित्रानंद बैठे थे। उसने उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उसने कहा, आज मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ। उसके शब्द सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग चौंक गए, क्योंकि वो अपनी असली पहचान बताने वाला था और ये सत्य पूरे राज्य को आश्चर्य में डालने वाला था। सूर्य अस्त होने को था। आकाश में केसरिया आभा फैल रही थी। चैत्र मास का वो पवित्र दिवस अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। गांव के मंदिर में दीपक जल चुके थे और वातावरण में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। माधव, गौरी और गांव के अन्य लोग पूरे दिन के व्रत, पूजा और कथा श्रवण के बाद मंदिर के प्रांगण में एकत्रित थे। उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और संतोष था। पंडित सोमेश्वर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हे ग्रामवासियों, आज तुम सबने श्रद्धा और भक्ति से चैत्र मास की कथा सुनी और व्रत किया। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। माधव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, पहले मैं इस व्रत के महत्व को नहीं समझता था, लेकिन आज मुझे लगता है जैसे मेरे कान का अंधकार दूर हो गया हो। पंडित सोमेश्वर मुस्कुराए और बोले, यही इस व्रत का फल है। जब मनुष्य सच्चे मन से धर्म का पालन करता है तो उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि आती है। उस दिन के बाद गांव के जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। माधव अब पहले की तरह क्रोधित या लालची नहीं रहा। वो अपने काम को ईमानदारी से करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। गौरी भी पहले से अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगी। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों ने भी ये परिवर्तन महसूस किया। रामू काका ने एक दिन कहा, माधव, पहले तुम बहुत चिंतित रहते थे, पर अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। माधव मुस्कुराते हुए बोला, काका, ये सब चैत्र मास के व्रत और कथा का प्रभाव है। जब मन में श्रद्धा आती है तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। कुछ ही महीनों में गांव की स्थिति भी बदलने लगी। खेतों में अच्छी फसल हुई, पशुओं की संख्या बढ़ी, लोगों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग भी बढ़ गया। हर वर्ष चैत्र मास आने पर गांव में विशेष उत्सव मनाया जाने लगा। मंदिर को सजाया जाता, भजन कीर्तन होते और पूरी श्रद्धा से कथा का आयोजन किया जाता। गांव के बच्चे भी इस परंपरा को बड़े उत्साह से अपनाने लगे। अगले वर्ष चैत्र मास के प्रारंभ में पंडित सोमेश्वर ने फिर से सभी को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, हे भक्तों, याद रखो, व्रत और कथा का असली उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं, इनका उद्देश्य है अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलाना।
उन्होंने आगे कहा, यदि तुम अपने मन को पवित्र रखो, दूसरों की सहायता करो और भगवान पर विश्वास रखो तो जीवन में कभी दुख अस्थायी नहीं रह सकता। सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम इस परंपरा को हमेशा जीवित रखेंगे। इस प्रकार चैत्र मास की कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूरे गांव के जीवन का मार्गदर्शन बन गई। लोगों ने सीखा, श्रद्धा से किया गया व्रत मन को शुद्ध करता है, कथा सुनने से ज्ञान और विवेक बढ़ता है, और जब समाज मिलकर धर्म के मार्ग पर चलता है तो समृद्धि और सुख अपने आप आते हैं। माधव और गौरी का जीवन भी अब सुख और संतोष से भर गया था। उनके घर में हंसी और आनंद का वातावरण रहने लगा। हर वर्ष चैत्र मास आने पर पूरे उत्साह से व्रत रखते, कथा सुनते और भगवान को धन्यवाद देते, और इसी प्रकार चैत्र मास की ये पवित्र परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार चैत्र मास की ये पावन कथा हमें ये संदेश देती है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और सदाचार के पालन के लिए भी है। जब मनुष्य सच्चे मन से व्रत करता है, कथा सुनता है और ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। माधव और गौरी की कथा ये बताती है कि कठिन परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। चैत्र मास के व्रत और कथा ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव के वातावरण को भी प्रेम, सहयोग और समृद्धि से भर दिया। भक्तों, इस कथा से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, श्रद्धा और विश्वास। ईश्वर पर विश्वास रखने से मन को शक्ति मिलती है। दूसरा है सदाचार और सेवा। दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। तीसरा है परंपरा का महत्व। हमारे धार्मिक व्रत और कथाएं जीवन को सही दिशा देती हैं। चैत्र मास का ये व्रत हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख केवल धन या वैभव में नहीं, बल्कि संतोष, करुणा और भक्ति में है। जो भी श्रद्धा और विनय पूर्वक चैत्र मास की कथा का श्रवण करता है और व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान की कृपा उस पर और उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है। अतः हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम को अपनाएं तथा इस पवित्र परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यही इस कथा का सच्चा संदेश और सार है। कथा समाप्त हुई। राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।